समझ आया। आज 14 से 15 साल होने वाले हैं मेरी मैरिज को। ये बिजनेस दौड़ते नहीं उड़ते हैं। और हाँ, थैंक यू सो मच। इस बिजनेस ने मेरी पूरी फैमिली के बड़े से बड़े सपनों को पूरा किया है। सपनों से याद आती है एक बात मुझे, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी अरेंज मैरिज थी। तो जैसे हर किसी की फैमिली में हम भी हिंदू फैमिली है तो उनसे पत्रियां मिलवाया करते हैं, आपके भी आई एम श्योर मिलाते होंगे। तो मेरी मॉम ने जब पत्री मिलाई तो पंडित जी ने बोला था कि जिससे भी मेरी शादी होगा, जो लड़का भी मेरे साथ आगे फ्यूचर में आएगा, वो एक दिन बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर खरीदेगा। तो यू नो उस टाइम मेरी पूरी फैमिली, स्पेशली मेरा ब्रदर, वो मेरे से छोटा है, हम लोग बहुत मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लिटरली वो इतनी जोर से हंसा, वो कहता हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। उसने क्या, मुझे भी डाउट हुआ, मैं भी हंस पड़ी, ये तो हो ही नहीं सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको सच कह रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने गौरव को बोला, गौरव गाड़ियाँ चला चला कर थक गई हूँ, प्लीज़ मेरा अंदर से मन करता है मरने से पहले एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर अपने हाथों से चलाऊँ। तो ये पावर हमें इस बिजनेस ने दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माई लाइफस्टाइल, एंड थैंक यू टू द ऑल मैनेजमेंट टीम, थैंक यू सो मच। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कुछ लोग बहुत सीरियसली मुझे देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर वाली बात से जितने आप अचंभित तो उससे ज्यादा मैं हूं भाई। मैंने इतनी जल्दी नहीं सोची थी जितनी जल्दी मेरी बीवी को लेने के यहाँ। लेकिन जितना सीरियसली आप मुझे देख रहे हैं ना, मुझे पता है यहाँ से क्या लग रहा है, उतना सीरियसली अगर माई लाइफस्टाइल बिजनेस आप करने लग जाओ ना, तो डायमंड शिप इतना भी दूर नहीं है। मतलब जितनी सीरियसली आप मुझे देख रहे हैं, बिलीव मी। चलिए, कितने लोग पहली बार आए हैं? हाथ देख सकता हूं। और कितने लोग आखिरी बार आए हैं? नहीं, वाकई में जब हम उस वाली सीट पे बैठे थे शुरुआती दिनों के अंदर, और जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, जब हमारी पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग थी, तो उस पूरी मीटिंग के अंदर कई बार ऐसे लगता था हमें कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा। वैसे लिमोगेन अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन कहीं जिस रिश्तेदार को मैं दूंगा उसे ही ना रिजल्ट आया तो, कहीं कंपनी को कुछ हो गया तो, कहीं अपलाइन को कुछ हो गया तो, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यस और नो? हाँ जी, ऐसे डाउट्स आते हैं? हाँ जी, आते हैं। देखिए, जो यस बोल रहे हैं इसका मतलब उतने ही लोग इस हॉल में काम कर रहे हैं, बाकी अभी मन नहीं बना रहे, क्योंकि जिस दिन तुम करोगे ना बेटा काम, उस दिन ये सब डाउट तुम्हारे सामने आएंगे। राइट, बिकॉज जब आप इस बिजनेस का मन बनाते हो तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। और मेरे को लाइफ में मेरे अपलाइन ने एक चीज समझाया था आज, क्योंकि 3-4 मिनट बीवी ने ले लिए तो 3-4 मिनट ही मेरे पास बचे हैं। कामयाब इंसान में और कम कामयाब इंसान में किस चीज का फर्क होता है? कामयाब इंसान में और कम कामयाब में सोच, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और डिसीजन, मनी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विश्वास, कंसिस्टेंसी। काफी भारी भारी शब्द आ रहे हैं। एक्चुअली मेरे माँ बाप के पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं पाए, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल। ना टीचर पढ़ाना चाहता था ना हम पढ़ना चाहते थे। बिलोंग टू सिरसा, बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मतलब मेरे पेरेंट्स दोनों। और जिंदगी के अंदर मतलब एक साइकिल के लिए सोचना पड़ता था, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई लोन पे करी है, तो इंग्लिश के उतने वर्ड्स उस समय तो नहीं आते थे। नाउ आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। लेकिन एक कामयाब इंसान में और एक कम कामयाब इंसान में अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो सिर्फ एक चीज का फर्क होता है मेरे दोस्त, कि अच्छा तो दोनों को ही नहीं लगता, राइट ना? लेकिन कामयाब इंसान अच्छा ना लगने के बावजूद भी उस रास्ते पे खड़ा रहता है और काम को करता रहता है लगातार, बार बार। जो चीजें आपने बोली जिसकी वजह से वो एक और इंसान अच्छा उसको भी नहीं लगता, उससे आगे निकल जाता। मेरे दोस्त, आपको क्या लगता है? लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता था, मार्केटिंग सेल्स करना मेरा पैशन था, डायरेक्ट सेलिंग से मैं प्यार करता था? जी नहीं। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। 10 साल का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीजा, 70,000 रुपए की सैलरी, डीएलएफ साइबर ग्रीन्स साइबर हब के अंदर मेरा ऑफिस, जिंदगी मस्त चल रही थी, बिंदास चल रही थी। इस बिजनेस के अंदर आया, राइट ना, लोगों ने मजाक बनाया,
मैं उसके बावजूद भी टिका रहा। लोगों ने कहा बिजनेस खत्म हो जाएगा, माय लाइफस्टाइल को कुछ हो गया तो फिर भी मैं खड़ा रहा। प्रोडक्ट के रिजल्ट्स नहीं आए तो भी मैं खड़ा रहा। मेरी गली वाला टाटा बिरला अंबानी बोलता था इन कामों में भविष्य नहीं बनाया जा सकता, फिर भी मैं खड़ा रहा। स्टेज पे खड़े होने में टांगे कांपती थी मेरी, पता है आपको? कितने लोगों को डर लगता है आज भी स्टेज पे आने से? तो हाथ खड़ा करिए। माइक पकड़ने से तो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी भी आपके जैसी हालत थी माय डियर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली वैसी थी। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ आज डायमंड बनने के पीछे एक ही कारण है माय डियर फ्रेंड्स, ये सब अच्छा ना लगने के बावजूद भी मैं लगातार इसको करता रहा, क्योंकि मुझे पता था जहां ये नौकरी 30 साल के बाद पहुंचाएगी वहां ये बिजनेस अगले 3 से 5 साल में पहुंचा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो एक ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दूंगा, राइट, जिन्होंने शुरू नहीं किया है आज इस हॉल के अंदर डिसीजन लेके जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस को शुरू करने का। और जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है एक बार उसका हाथ पकड़ लीजिएगा, जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको माय डियर फ्रेंड्स। और जो लोग शुरू कर चुके हैं, राइट, जब आप इस बिजनेस में आते हैं और बने रहते हैं तो घर गाड़ी बंगला आना लाजमी है। आज इस बिजनेस के अंदर मैं डायमंड पोजीशन होल्ड करता हूँ, नॉर्थ इंडिया का यंगेस्ट डायमंड। पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे महंगी गाड़ी रेंज रोवर इस हॉल के बाहर खड़ी है, वो चलाता हूँ। 41 साल की मेरी उम्र है, 10,000 स्क्वायर फीट के विला में गुड़गांव में रहता हूँ। 4 से 5 प्रॉपर्टीज में इस बिजनेस के अंदर बना चुका हूँ। और हर समर वेकेशन में अपनी फैमिली के साथ 10 से 14 दिन के लिए एक फैमिली इंटरनेशनल वेकेशन पे जाता हूँ। इस बार यूरोप जॉर्जिया गया हुआ था जून के अंदर, उससे पहले फुकेट आइलैंड टूर पे गया था, उससे पहले सिंगापुर गया था 14 साल में। पिछले 3 ट्रिप है, लेकिन ये जिंदगी में ट्रिप तो बहुत किए लेकिन 3 याद है, क्योंकि अब मेरे बच्चे मेरे कंधे तक आने लगे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जो काम उनके बाप ने 40 साल की उम्र में किया, स्कूबा डाइविंग, आज 10 साल का मेरा लड़का मेरे बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के स्कूबा डाइविंग करता है माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज द पावर ऑफ माय लाइफस्टाइल, दैट इज द पावर ऑफ माय लाइफस्टाइल। तो अगर आपको जिंदगी में जल्दी है और आप अपने सपनों को जल्दी जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो आज ही आपको माय लाइफस्टाइल बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करने का डिसीजन लेना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं डिसीजन लेने के लिए? ये जो इच्छा है ना आपकी, इसको इरादे के अंदर आज बदल के जाइए यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स। बिलीव मी, एक शानदार जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आप हैं, राइट, जो अपनी बैकग्राउंड को बदलेंगे। कोई आएगा नहीं अच्छे दिन देने, आपको अपने अच्छे दिन खुद लेकर आने हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट और रॉन्ग। और ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास आज इस हॉल के अंदर 2 लोग ऐसे अवेलेबल हैं जिनका थैंक यू किए बिना इस माइक को छोड़ना पॉसिबल नहीं है, राइट ना। एक हमारे भरत जैन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम कहते बाद में हैं, वो कर पहले देते हैं हमारे लिए और हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए बॉम्बे से सर ट्रैवल करते हैं। हमारे आलोक पांडे जी के लिए शानदार तालियां। इतनी शानदार मैनेजमेंट है। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनाना है तो 2 ही चीजें बहुत अच्छी चाहिए आपको, राइट ना। एक आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए और इससे अच्छा समय हिंदुस्तान में कभी नहीं आ सकता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपके पास मेरे पास माय लाइफस्टाइल जैसा प्लेटफॉर्म है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक माय लाइफस्टाइल रहेगी और हर शुक्रवार को पैसे आएंगे माय डियर फ्रेंड। सो टेक ए डिसीजन, स्टार्ट दिस बिजनेस। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।